RARP है तो RARP फाइंड करता है लॉजिकल एड्रेस, अगर एक मैक एड्रेस दे देते हो, है ना। तो अब क्योंकि एक आईपी डेटाग्राम बनाना होगा तो उसमें आईपी एड्रेस की जरूरत होती है ना। अब आईपी एड्रेस ऑफ अ मशीन इज यूजुअली रेड फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यूजुअली रीड करते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल से जो कि डिस्क पे अवेलेबल हो। पर प्रॉब्लम यह है कि कुछ मशीन्स ऐसी हैं जिनमें डिस्क ही नहीं होता, और उनमें जो है however diskless machine is usually booted from ROM which has minimum booting, और उसमें जो है अवेलेबल नहीं होता है ना। तो ROM जो है वैसे भी इंस्टॉल करते हैं मैन्युफैक्चरर्स, और मैन्युफैक्चरर को आईपी एड्रेस का पता नहीं है कि कौन सा आईपी एड्रेस से मैं कनेक्ट करूंगा, तो उनको यूजुअली पता नहीं होता है ना। किस कंप्यूटर से कनेक्ट करूंगा, क्या होगा मेरा आईपी एड्रेस, को कुछ पता नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो उसके लिए और आईपी एड्रेस जो है वो तो असाइन करता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो बनाने वाले को पता ही नहीं है, जो है जिसने भी ये बना रखा है, रॉम बना रखा है ना। तो सोल्यूशन क्या है? मशीन गेट्स इट्स फिजिकल एड्रेस फ्रॉम एनआईसी कार्ड से, उसको फिजिकल एड्रेस मिल गया। द फिजिकल एड्रेस कैन बी यूज्ड टू गेट लॉजिकल एड्रेस यूजिंग आरएआरपी प्रोटोकॉल। आरएआरपी प्रोटोकॉल को यूज करो और बस पता कर लो। आरएआरपी एक रिक्वेस्ट बनाता है, ब्रॉडकास्ट करता है सबको नेटवर्क पे, और अनदर मशीन इन द लोकल नेटवर्क दैट नोज अबाउट द आईपी एड्रेस, जिसका आईपी एड्रेस वो होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा, है ना। रिक्वेस्ट करने वाले मशीन को बोलते हैं क्लाइंट प्रोग्राम, और आरएआरपी क्लाइंट प्रोग्राम, और रिस्पॉन्स देने वाले को आरएआरपी सर्वर प्रोग्राम। ठीक है, टू गेट इट्स आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट इन पैकेट। अब पैकेट फॉर्मेट क्या है, हार्डवेयर टाइप कौन सा है, ईथरनेट है, लैन है, क्या है, प्रोटोकॉल कौन सा है। तो प्रोटोकॉल का मतलब वही कि IPv4 है, क्या है, हार्डवेयर लेंथ क्या है। तो हार्डवेयर लेंथ का मतलब ये है कि हार्डवेयर का मतलब कि हार्डवेयर का लेंथ क्या है बेसिकली, है ना। और प्रोटोकॉल लेंथ क्या है, जैसे IPv4 है तो उसका लेंथ क्या है। हार्डवेयर लेंथ का मतलब कि जो हार्डवेयर यूज किया ना, जो जैसे ईथरनेट है या क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ, कितने लेंथ की जरूरत है। ऑपरेशन क्या है, रिक्वेस्ट हो तो 3, रिप्लाई हो तो 4। सर्वर का, सेंडर का हार्डवेयर एड्रेस पता होता है, मैक एड्रेस। सेंडर का प्रोटोकॉल एड्रेस जो है यानी आईपी एड्रेस नहीं पता, उसको पता ही नहीं है ना। इट इज नॉट फिल्ड बाय रिक्वेस्ट, है ना। नॉट फिल्ड बाय रिक्वेस्ट, टारगेट हार्डवेयर का एड्रेस नॉट फिल्ड बाय, टारगेट प्रोटोकॉल का नॉट फिल्ड बाय रिक्वेस्ट। ये पता नहीं भाई नॉट फिल्ड बाय क्यों लिखा, ये ही फिल नहीं होना चाहिए ना शायद। इनकैप्सुलेशन क्या है, इसको इनकैप्सुलेट करते हैं भाई डेटा लिंक लेयर वाले में, डेटा पोर्शन में। आरएआरपी सर्वर क्या है, जो कि रिस्पॉन्ड करता है। प्रोवाइड मैपिंग, ये मैपिंग प्रोवाइड करता है फिजिकल लॉजिकल एड्रेस का, है ना। मैपिंग स्टोर ऑन अ डिस्क फाइल, एक डिस्क फाइल पे स्टोर करते हैं। आरएआरपी सर्वर इज इंप्लीमेंटेड एट द डेटा लिंक लेयर पे इंप्लीमेंट करते हैं। टू एक्सेस अ फाइल, आरएआरपी सर्वर्स नीड द हेल्प ऑफ अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड मोर देन वन सर्विसेज इन केस ऑफ आरएआरपी सर्वर गोज डाउन, है ना। तो एक से ज्यादा सर्वर प्रोवाइड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, अगर एक सर्वर जो है रिस्पॉन्ड ना करे तो, इफ इट गोज डाउन फॉर सम रीजन। If all servers are running, several RARPs will be coming to the machine which has requested for it, and hence it will create heavy traffic, which ultimately lead to congestion. It may lead to congestion. तो alternative क्या है, diskless computer need सबनेट चाहिए, आईपी एड्रेस चाहिए, मतलब जो डिस्कलेस कंप्यूटर उनको बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, वो आरएआरपी प्रोवाइड नहीं करता एक्स्ट्रा इनको, है ना। तो नए प्रोटोकॉल्स हैं जैसे DHCP, बूट पी, उनको यूज करते हैं आरएआरपी की जगह पे। कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, यहाँ तो खैर नहीं है, यहाँ है कुछ डिफरेंसेस। आरआरपी रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, ये एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। आरआरपी अपना एड्रेस खुद फाइंड करता है ना, लेट्स यू फाइंड योर ओन आईपी एड्रेस। और एआरपी लेट्स यू फाइंड आईपी एड्रेस ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर। ये पॉइंट समझ नहीं आया मेरे ख्याल से। तो आरआरपी जो आईपी एड्रेस पता करना चाहिए, एआरपी को सिंपल मैक एड्रेस पता करना चाहिए, पर ये पता नहीं क्यों लिखा लेट्स यू फाइंड द आईपी एड्रेस ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर। अच्छा, हो सकता है कि आरआरपी जो है दूसरे के कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को पता लगाता है, ये तो समझ आता है ना। अच्छा, तो एआरपी शायद दूसरों के कंप्यूटर का मैक एड्रेस पता लगाते हैं, साथ में खुद के कंप्यूटर का। द कंप्यूटर नोज इट्स मैक एड्रेस, कंप्यूटर को इस केस में अपना मैक एड्रेस पता होता है, तो इस दूसरों का आईपी निकालता है, इसमें खुद का मैक पता नहीं होता, है ना। नोज द डिवाइस, दूसरे डिवाइस का आईपी पता होता है। इसको रिक्वेस्ट के लिए 3 यूज करते हैं, रिस्पांस के लिए, मतलब आरएआरपी में रिक्वेस्ट के लिए 3 कोड यूज करते हैं और 4 यूज करते हैं रिस्पांस के लिए, जहां एक एआरपी में एक रिक्वेस्ट के लिए 2 रिस्पांस के लिए। डाउन साइड क्या है,
सबनेटिंग को हैंडल नहीं कर सकता, नेटवर्क को जब स्प्लिट कर देते हैं उसको हैंडल नहीं कर सकता। आरएआरपी इनेबल्ड डिस्कलेस कंप्यूटर कैन नॉट बी कंप्यूटर। आज के जमाने में डिस्कलेस कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं, आरएआरपी से कंपेटेबल नहीं है, इथरनेट से, ये तो और परेशानी है। आरएआरपी सर्वर मस्ट बी पार्ट ऑफ द सेम फिजिकल नेटवर्क, ये भी परेशानी है। राउटर कैन नॉट फॉरवर्ड द आरएआरपी रिक्वेस्ट टू एनी अदर डिवाइसेस, ये भी परेशानी है। बस यही है।